सो हाय एवरीवन। आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन एक सेकेंड के ब्रेक के बाद। उसमें फिर से हाँ, तो देखिए, ऐसा है कि जो डेटा स्ट्रक्चर है ना, वो एक सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है। अब आपके सब्जेक्ट का नाम है डेटा स्ट्रक्चर, नहीं उसके साथ एक और चीज है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। सबसे स्टार्टिंग में आप इतना समझ लीजिए कि डेटा स्ट्रक्चर मतलब डेटा रखने का अलग अलग तरीका। क्या ये बात समझ में आया? डेटा स्ट्रक्चर आपका क्या है? खाना रखने का अलग अलग बर्तन, सॉरी, चावल दाल आटा ऐसा रखने का अलग अलग बर्तन। हर काम के लिए अलग अलग बर्तन है ना जी। दूध कभी दूधों के कुकर में उबाल दिए हैं। कभी ऐसा कोई नमूना आदमी देखे हैं कि मतलब आलू जो है ऐसा कप में उबाल रहे हैं? नहीं देखे है ना। इट्स ऑलवेज एक अच्छा कुक होने का निशानी है, यू शुड ऑलवेज पिक द राइट यूटेंसिल्स, मतलब सही बर्तन का चुनाव करिए। कभी किसी को गिलास में चावल दाल दे दीजिएगा तो मारवे न करेगा। सो एज अ प्रोग्रामर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चूज द राइट डेटा स्ट्रक्चर फॉर द रिक्वायरमेंट्स। क्या बोला है? क्लास में चावल बनाए, अरे बना दे तो वो बात अलग है, बट फिर भी मतलब अच्छा नहीं लगेगा ना। मान लो तुम्हारा अगुआ आया, तुम उसको गिलास में चावल दाल दे दिया, तो ऐसे भी तुम बीसीए किए हो, ऊपर से गिलास में चावल दाल दे दो, भाग ही जाएगा ना। सो तो देखिए, जो डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर क्या है? आपका खाना रखने का अलग अलग बर्तन। कंप्यूटर साइंस में इसको ऐसा समझिए कि डेटा रखने का अलग अलग, आप बोल सकते हैं तरीका, डेटा रखने का अलग अलग स्ट्रक्चर, मतलब अलग अलग तरीका जिसमें आप डेटा रख सकते हैं। अब इसमें आप जनरली डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप का देखेंगे। पहला क्या है? लीनियर। और दूसरा है, जो लोग से वो लोग बोल नहीं, नहीं बोले, बेइज्जती होगा तुम लोग का। बोल देंगे कि लोग, ये लोग वैसा कस्टमर है जो रेस्टोरेंट में पैसा दे के भी नहीं खाता है, बोल देता है पेट खराब हो जाएगा। सो लीनियर में आते हैं। देखिए, लीनियर उन डेटा स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं ना, वैसा बर्तन जिसमें डेटा एक के बाद एक रखा जाए। तो इसमें चार आते हैं। सबसे पहला क्या है? अरे, दूसरा, List, list, तीसरा, stack, जी आप भी बोल दीजिए इसी में। स्टैक के बाद क्या है? लग रहा है पढ़ क्या है सर। नॉन लीनियर वाले में क्या क्या आता है? अच्छा, नॉन लीनियर उन डेटा स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो डेटा एक के बगल में एक ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। तो इसमें आपका ट्री आता है और ग्राफ आता है। सबका अभी एक एक फोटो दिखाएंगे। ठीक है। होता है ना बर्तन का फोटो। अब जैसे हम आपको बोल दें कि क्या बोलते हैं उसको, कोई अजीब सा बर्तन का नाम बोल दें, तो आप बोलिएगा ना कि इसका करना क्या है, थोड़ा फोटो दिखाइए। तो ये 6 का फोटो दिखाएंगे। ठीक है। तो 6 ऐसा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप डेटा रख सकते हैं। अच्छा, जब डेटा स्ट्रक्चर आपका बर्तन है तो एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम है आपका रेसिपी। क्या है? रेसिपी, यानी कोई भी खाना बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या क्या वो स्टेप्स है। हाँ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसको बोलते हैं। ठीक है। तो एक चीज हम लोग अगर, जय काली कलकत्ते वाली तेरा बचपन बजाए खाली। हाँ, तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? वे टू ऑर्गेनाइज डेटा, यानी डेटा ऑर्गेनाइज करने का तरीका। अब एल्गोरिदम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। क्लियर? तो अगर आप
प्रोग्रामर हैं तो आप डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम पढ़ेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर में अलग अलग डेटा रखेंगे और एल्गोरिदम मेरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा जो यूज करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप एक बावर्ची होंगे तो क्या सीखेंगे, आप अलग अलग बर्तन के बारे में सीखेंगे, सस्पेन, कढ़ाई, चूल्हा, ठीक है। एंड साथ में अलग अलग रेसिपी के बारे में सीखेंगे कि रसगुल्ला कैसे बनेगा, करेला का पकोड़ा कैसे बनेगा, बनता है क्या। सो एल्गोरिदम में आपको मतलब भले ही उधर आम इमली कुछ भी सीखे, बट एज अ प्रोग्रामर आपको दो टाइप का एल्गोरिदम आपका सिलेबस कहता है कि सीख के आइए। पहला बोलता है सर्चिंग एल्गोरिदम और दूसरा क्या बोलता है, Sorting. शॉर्टिंग एल्गोरिदम। तो सर्चिंग होता है और सॉर्टिंग होता है। एज ए बावर्ची भी आपको बहुत बार सर्चिंग करना होता है, नमक का डब्बा किधर है, सारा डब्बा खोल खोल के देखना होता है कि किसमें नमक है, तब जाके नमक मिलता है। कुछ लोग मेरे जितना समझदार नहीं होता है तो वो नमक का डब्बा ऐसा क्या बोलते हैं ट्रांसपेरेंट में रखता है तो वो समझ जाता है, बट हम सारा डब्बा खोल के देखते हैं, ठीक है। सो ये एक तरह का सर्चिंग है। सर्चिंग में अब आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सर्चिंग दो टाइप का होता है, एक होता है लीनियर सर्च और एक होता है बिनारी, सॉरी इट्स बाइनरी, ठीक है। तो सर्चिंग में क्या होता है, आप कुछ ग्रुप ऑफ डेटा में कोई एक पर्टिकुलर डेटा को ढूंढते हैं। लीनियर सर्च बहुत सिंपल है, एक के बाद एक के बाद एक डेटा ढूंढते हैं। बाइनरी वाले में क्या होता है कि डायरेक्ट बीच में जाके देखता है, अगर यहां से यहां तक लाइन लगा है तो बीच में जाके देखता है क्या मेरा दोस्त है, नहीं है, तो देखता है कि अच्छा यहाँ का आदमी तो ज्यादा लंबा लग रहा है, मेरा दोस्त तो ज्यादा छोटा है, तो पक्का है कि आगे ही कहीं लगा होगा, तो वैसे हम लोग आगे ढूंढते हैं। और क्या ये बात समझ में आया। जैसे आपके स्कूल में होता है ना कि आप ऐसे स्कूल में होता था, हम लोग स्कूल में कि सबसे छोटका बच्चा को आगे लाइन में लगाता था, हम सबसे आगे लगते थे। स्कूल में मेरा हाइट बहुत कम था, अचानक से बढ़ गया, मतलब सबको लगता था कि रह जाएगा। फिर हम बोले बाबू, तो जो जो बच्चा हमको बोला था ना रह जाएगा, वो सब भी आज हमसे मतलब क्या बोलते हैं लगभग एक बित्ता इतना तो छोटा है। हम बस कुछ नहीं बोलते हैं, वो लोग उस समय बहुत बोलता था। समझे। तो लिटरली ऐसा हम पेन हाथ में ले रखे हैं, जो बच्चा हमको बोलता था ना क्या ये भुटवा भुट्टा रह गया, हम अभी हमसे वो एक हाथ छोटा होगा। मतलब ऐसा हम बॉर्नविटा फेंक पिए नहीं क्या? रहे। बॉर्नविटा नहीं पिए थे, नहीं पड़ा था। एक तो कोई कंपनी था नेटवर्क मार्केटिंग का, कुछ पाउडर पिला दिया था, पता नहीं अचानक से बढ़ गया। ऐसा मतलब कुछ होता होगा, एज के बाद होता होगा, हमको नहीं लगता पाउडर पाउडर कुछ किया है। यही सब सुनने का 9 रुपया दिए हमें, कुछ लोग कह रहा होगा। सो तो सर्चिंग में क्या होता है कि लीनियर वाले में हर डब्बा खोल खोल के देखते, मतलब ऐसा समझ लेना लीनियर वाले में क्या होता है, मान लीजिए हाँ, तो उस एग्जांपल पे आते हैं कि सबसे छोटा वाला बच्चा अगर आगे लगा है और सबसे लंबा वाला पीछे, तो मान लीजिए आप अपने दोस्त को ढूंढने जाइएगा तो सबसे पहले कहाँ ढूंढिएगा, बीच में। तो बीच में अगर आपको लगेगा कि नहीं नहीं मेरा दोस्त तो इससे छोटा ही है, तो आपको इतना कम से कम पता चल जाएगा ना कि आगे जाके ढूंढना है, राइट। क्या ये बात समझ आया। अरे बीचों बीच जाके अगर बीच वाले बंदे का हाइट देख लें तो इससे इतना तो आइडिया लग जाएगा ना कि पीछे मेरा दुश्मन होगा कि आगे होगा, ठीक है। तो आगे होगा। अरे अब वो कंपनी का प्रमोशन नहीं करेंगे, बड़ा गंदा कंपनी है, हम उस कंपनी को पसंद नहीं करते, बट उसका प्रोडक्ट सही था। वो वेस्टीज है, नेटवर्क मार्केटिंग का कंपनी है, उसका प्रोडक्ट का नाम था इनवीगो पाउडर था। हमको टेस्ट में काफी अच्छा लगता था, चॉकलेट, हम तो चम्मच से भी 2-3 चम्मच खा जाते थे। तो ऐसा कुछ था उसमें, मतलब इससे पहले बहुत हम कॉम्प्लान वगैरह पिए थे, बट वो काम नहीं किया, लेकिन उसमें कुछ था। इसके बारे में हम 9 रुपए वाला जो क्लास खत्म होता है ना 8:30 के बाद पूछना, हमसे बताएंगे, नहीं तो ये लोग अगला दिन नहीं देगा पैसा। शॉर्टिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो शॉर्टिंग आप देखिए है तो बहुत सारा, बट हम जो 3 ठो आपको पढ़ना है वो लिख देते हैं। बबल शॉर्ट पढ़ लीजिए, ठीक है। बबल शॉर्ट के बाद सिलेक्शन शॉर्ट, और सिलेक्शन के बाद है इंसर्शन शॉर्ट। ये इसी ऑर्डर में पढ़िएगा, क्योंकि बबल सबसे इजी है, सिलेक्शन थोड़ा उससे टफ है, इंसर्शन तो और टफ है, और क्विक शॉर्ट तो तुम लोग से होगा ही नहीं। अगर कोई बच्चा क्विक शॉर्ट कर लिया दैट मीन समझ लीजिए कि आप
कुछ अच्छा कर लिए हैं जीवन में, ठीक है, लास्ट लेवल पे आ चुके हैं। हम 100% मान के चलते हैं 55 में से कम 3 बच्चा भी नहीं होगा जो क्विक सॉर्ट किया होगा, राइट। मतलब कुछ रीजन से बोल रहे हैं, बाकी सब डुएबल है, बट क्विक सॉर्ट में थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, जैसे ही रिकर्जन ज्यादा यूज होता है ना तो आप लोग को थोड़ा दिक्कत होने लगता है, ये हमको पता है, हमको खुद अपने दिक्कत हुआ था बहुत ज्यादा। नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ याद आया है, बाद में बताना दोस्त, अभी नहीं होगा। तो क्या ये बात समझ में आया? देखो, आपको इस सिलेबस में डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है कि अलग अलग तरीका डेटा को ऑर्गेनाइज करने का क्या क्या है, ठीक है, अलग अलग क्या क्या तरीका है डेटा को ऑर्गेनाइज करने का, एंड साथ में कुछ एल्गोरिदम्स को पढ़ना है, जैसे कि कुछ स्टेप्स हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला था एरे। एरे का काम है कंटिग्यूअस डेटा को एलोकेट करना, मतलब मेमोरी में क्या करता है, कंटिग्यूअस एलोकेशन करता है। आप इसको 5, ये बात तो पूरे से करेंगे। अरे क्या मतलब हम फैमिली पॉलिटिक्स, हम अपने घर का फैमिली पॉलिटिक्स ना सुने इसलिए हम इधर क्लास में आ जाते हैं, ये लोग क्लास में भी फैमिली पॉलिटिक्स सुना है। लीनियर की बात करते हैं, तो देखिए लीनियर में क्या होता है, एरे पहला है। एरे में क्या होता है कि आप अगर 5 को डेटा दीजिएगा तो पांचों डेटा मेमोरी में 5 7 7 का ब्लॉक में ले जाके रख दिया जाएगा। क्या ये बात समझ आया? 5 7 7 का ब्लॉक में ले जाके डेटा रख दिया जाएगा। फिर आता है लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट में भी ऐसा समझिए, डेटा होता तो एक लीनियर लिस्ट में ही है, बट मेमोरी में एक जगह नहीं रखा रहता। क्या ये बात समझ में आया? देखिए, अगर आप एरे में 5 डेटा रखेंगे ना तो ये गारंटी है कि वो मेमोरी में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रखेगा, क्योंकि आप बाद में एक साथ ही मांगेंगे ना, इसलिए वो बोलता है कि अच्छा उसको एक साथ चाहिए तो एक साथ ही रखो। जबकि लिंक लिस्ट में क्या करते हैं हम लोग, प्रोग्रामर तो बोलता है कि लिस्ट फॉर्म में रखना है, बट इंटरनली हम लोग क्या करते हैं, एक डेटा यहां रख दिए, दूसरा कहीं और रख दिए, तीसरा कहीं और रख दिए, चौथा कहीं और रख दिए, ऐसे कहीं कहीं रख दिए। अब आप सोचेंगे जब जरूरत होगा तो पता कैसे चलेगा कौन किसके आगे है कौन किसके पीछे है। तो इस चीज के लिए लिंक लिस्ट में हर डेटा के साथ क्या जोड़ा जाता है, नेक्स्ट डेटा का एड्रेस। मतलब जैसे पहला डेटा होगा ना, वो अपने साथ उसके अगले वाले का एड्रेस रखेगा। एक अधो मतलब जो गया ही नहीं वो वापस कैसे आएगा बे? और क्षितिज बैक लिख के हुए, कोई बदतमीजी मत करना, इतना तक अच्छा है, लेकिन बदतमीजी करोगे तो जाओगे, ठीक है। तो लिंक लिस्ट में देखिए, एरे में भी डेटा सीक्वेंशियल सीक्वेंशियल बोले या लीनियर रखा जाता है, ठीक है, सीक्वेंशियल या लीनियर दोनों बात सेम है। कभी कभी एग्जाम में सर्चिंग में लीनियर सर्च के बजाय सीक्वेंशियल सर्च पूछ देगा, तो उस समय डर के हरी मुड़ी मैया नहीं करना है, बोलना है कि sequential search is a type of searching, sorry, it's a technique of searching where we search each element one by one in a sequential manner. Clear? अरे इस वही बात है कि आपके सामने 10 ठो डब्बा रखा है और आपको नमक ढूंढना है, तो क्या करेंगे, पहले डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, सब में ढूंढेंगे। क्या ये बात समझ आया? गुड। नेक्स्ट है स्टैक। अब स्टैक ना ऐसा समझिए लिस्ट ऑफ डेटा ही है, आप एरे का यूज करके भी बना सकते हैं, लिंक लिस्ट का यूज करके भी बना सकते हैं। स्टैक में बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि इसमें ना बार बार डेटा ऐड और रिमूव होगा। क्या होगा? बार बार स्टैक में डेटा ऐड होता है और रिमूव होता है, बट देयर इज अ कंडीशन। व्हाट्स द कंडीशन? कि स्टैक में जब आप डेटा ऐड करते हैं तो जिस साइड से आप ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए आप आगे में ऐड कर रहे हैं, तो रिमूव भी उधर से ही करना है। क्या ये बात समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल मान के चलते हैं, एक एग्जाम्पल बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए आप एक घर बनाए और उसमें एक के वो गेट लगाए हैं आगे, कि अगर कोई जाना चाहता है तो इसी गेट से जाएगा और किसी को निकलना है तो इसी गेट से आएगा। क्या ये बात समझे? अरे कभी उधर गए हैं, क्या बोलते हैं, कभी कपड़ा का दुकान में जाइएगा ना तो स्टैक की तरह होता है, इधर से एक तरफ से जाइए और उसी तरफ से निकल जाइए, इसको बोलते हैं लीफो। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जबकि क्यू
क्या होता है, मतलब आप मॉल की तरह देखेंगे, मॉल में क्या होता है, स्टैक की तरह होता है, जिधर से आप जाते हैं उधर से ही निकलते हैं, ठीक है। क्यू आपको दिखता होगा सिनेमा हॉल में कि एक गेट से जाते हैं और दूसरे गेट से निकल जाते हैं, पीछे वाले गेट से, राइट। ए हर्षित इज बैक, मान जाओ बाबू। प्रेम से बोलते हैं तो इसको नहीं समझ में आएगा। नींद गई मेरा चैन गया, कुछ तो हो लगा। फीफो, क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो डेटा सबसे पहले गया था वो सबसे पहले निकलेगा। और स्टैक है आपका लीफो, यानी जो डेटा सबसे लास्ट में एंटर हुआ था वो सबसे फर्स्ट में आउट होगा। क्या ये बात समझ में आया? जो डेटा सबसे लास्ट में इन हुआ था वो सबसे पहले आउट होगा, ठीक है, तो वो स्टैक में होता है। अच्छा, ट्री क्या होता है, ये तो गलती है, पेन से कटा गया। ट्री क्या होता है, ट्री में आप देखेंगे कि ऐसा एक, मतलब क्या बोलते हैं, हायरार्की बन रहा होगा कि एक कोई डेटा होगा जो बोलता होगा कि हम सब का बाप हैं, फिर उसके नीचे दो ठो उसका चेला होगा, फिर हर डेटा का चेला होगा। क्या ये बात समझ में आया? फाइनली एक डेटा होगा जो सबसे सबका पेरेंट होगा और बाकी सब उसका चाइल्ड 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 चेला होगा। क्लियर है? हाँ, एक हायरार्की जैसा दिखेगा। नेक्स्ट आता है ग्राफ। ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ में कोई किसी का गुरु नहीं होता है, मतलब ऐसा समझिए एक इंसानों की दोस्ती की तरह है। कोई छुप छुप के पढ़ाई कर रहा है, ए बाबू मत करो ना यार, भगवान के नाम पे मत करो, नहीं तो भगवान के नाम पे मांगना पड़ेगा। इसको भगा दीजिए, बहुत करेगा, परेशान करेगा ये। थैंक यू भाई। ऐसे भी छप, हम शुरू में देखे थे तो 55 लोग था, एगो दोनों एक ही कॉलेज का है, क्या है बाबू? अब मत करना बाबू, थोड़ा सा ठीक था, अब नहीं करना, फिर तुमको निकाल देंगे। कह रहे हैं कि शांत रहो, तो तुम समझ नहीं रहे। वो बच्चा पैसा दिया है, तुम्हारे बारे में तो नहीं याद आ रहा है कि तुम पैसा दिए हो। वो रेगुलर मैसेज करता है, होमवर्क बनाता है, तो ज्यादा चांसेस तुम्हारा ही है जाने का। तो जस्ट बिकॉज कि तुम्हारा नाम अंकित है, ये क्या बात नहीं है। 9 रुपए वाला को हम ज्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी देंगे कि जो पहले से 1000 रुपए दे के आया उसको प्रायोरिटी देंगे? ये तो बेसिक, ये बात सही बोले भैया। बेसिक साइंस है भाई, इसमें मतलब जीना है हमको भी कि मरना भैया थोड़ी बोले है। व्हाट्सएप पे आपके पास कुछ भेजे थे, आप देखे नहीं। बाद में भेज दीजिएगा। तो अब आप सर्चिंग सॉर्टिंग समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से जो चीज बताएंगे ना, वो एग्जाम में सीधा आराम करेगा, मतलब आराम समझते हैं ना, विटामिन के जैसा। एक एरे का प्रोग्राम बताएंगे, एक लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बताएंगे, एक स्टैक का प्रोग्राम बताएंगे, और एक क्यू का प्रोग्राम बताएंगे। क्या ये बात समझ में आया? तो बाबू सबसे पहले ध्यान रखना, एरे क्या होता है। एरे बस ऐसा कुछ, पहले सबका फोटो देख लेते हैं। एरे मेमोरी में बस एक क्या होता है, कुछ ब्लॉक ऑफ डेटा का कॉम्बिनेशन होता है, 1 2 3 4 5। जीरो, पहले वाले ब्लॉक को हम लोग 1 नहीं बोलते हैं। क्लासरूम, इसको ऐसे समझिए, ब्लॉक 0 बोलते हैं, ब्लॉक 1 समझिए, ब्लॉक 0 से शुरू होता है। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। हाँ जी भाई, इंडेक्स बोलते हैं। तो अगर आप ऐसा 5 ब्लॉक का अगर आप एरे बनाना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना होगा, अपने एरे का नाम, ठीक है। मान लीजिए आप अपने एरे का नाम ARR रखना चाहते हैं और उसका साइज 5 देना होगा। बट एक चीज है, सिर्फ ARR5 लिखने से मेमोरी में एक 5 साइज का एरे नहीं बन जाएगा। आपको बताना होगा कि इस सब घर में किस टाइप का डेटा आएगा, राइट। क्या इस सब ब्लॉक में, मतलब इस सब बक्से में किस टाइप का डेटा रखा जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? एरे बनाना इज लाइक रेलगाड़ी बनाना। अब मत करो, मेरा मतलब मजबूरी हो जाता है, 9 रुपए के बजाय अगर 90 रुपए लेना पड़ेगा, 9 रुपए में कोई भी मस्ती करने चला आता है।
सो देखो एरे ARR क्या है, देखिए ARR आपके एरे का नाम है और साइज 5 क्या है ये बताता है कि कितने एलिमेंट्स इस एरे में आएंगे। बट उसके अलावा एक और चीज आपको लिखना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इस एरे का टाइप। तो टाइप क्या क्या होता है, इंट, कैर, फ्लोट, ये सब चीजें बना सकते हैं। तो हम आपको कुछ एग्जांपल बताते हैं। देखिए आपको कभी भी कोई एरे बनाना है तो आपको ये देखना पड़ेगा उसमें डेटा किस टाइप का रखा जाने वाला है और फिर आप अपने एरे का नाम क्या देना चाहते हैं एंड आप उस एरे का साइज कितना देना चाहते हैं। क्या ये बात समझ आया? तो बहुत बेसिक चीज है। अगर आप मान लीजिए बहुत सारा लेटर्स रखना चाहते हैं, मतलब बहुत सारा अक्षर रखना चाहते हैं, तो आप कैर टाइप का लेटर्स नाम का, मान लीजिए आप 10 ठो लेटर रखना चाहते हैं रैंडम, तो आप 10 साइज का एरे बनाएंगे। क्लियर? समझें? या फिर किसी का नाम भी रखना हो तो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे कि उसका नाम वगैरह अगर रखना हो तो। एक और है, अगर आपको मान लीजिए 5 दिन का टेम्परेचर रखना है, 5 दिन का टेम्परेचर, तो दशमलव में होगा तो आप फ्लोट टेम्परेचर्स और साइज कितना, 10 दिन का रखना होगा तो 10 साइज, 5 दिन का रखना होगा तो 5 साइज। तो ये आपका क्या हो गया, देखिए ये जो ऊपर हम लिखे हैं इसको बोलते हैं एरे बनाने का सिंटैक्स। क्या है? सिंटैक्स। ठीक है, कि कोई भी यहाँ पे टाइप्स हम थोड़ा गड़बड़ लिख दिए, टाइप सही रहेगा कि आपको पहले डेटा टाइप, किस टाइप का डेटा रखना है एरे में, और एरे का नाम क्या देना है और साइज क्या देना है। क्या एरे के बारे में 5 पॉइंट्स आप लोग बता सकते हैं? पहला पॉइंट क्या कहता है, एरे क्या होता है? सबसे पहला चीज है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। दूसरा चीज क्या है? एक एरे के अंदर हर डेटा टाइप क्या होता है, सेम होता है। तीसरी चीज क्या है, एरे में जो डेटा, मतलब एरे का डेटा का जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। मेमोरी एलोकेशन। और इसमें इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। बहुत बढ़िया। लास्ट, फिक्स पॉइंट, फिक्स साइज होता है। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, इसका क्या मतलब है? कोई भी एलिमेंट स्टोर करें तो ये जीरो, एरे जीरो से स्टार्ट होगा। गुड। मतलब एरे का जो, ऐसा समझिए कि पहला जो डेटा होता है उसको हम लोग 1 इंडेक्स ना बोल के 0 इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है। लास्ट बात है कि एरे का जो साइज होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड साइज होता है, यानी जितना साइज का आप बना दिए वो बढ़ता नहीं है। अच्छा, अब कुछ चीज आपको बताते हैं, एडवांटेजेस क्या है एरे का। कोई बता सकता है एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला एडवांटेज क्या है, इजी एक्सेस यूजिंग इंडेक्स। एरे के डेटा को सिर्फ एक इंडेक्स वैल्यू का यूज करके कि हाँ मुझे 0 इंडेक्स पे डेटा चाहिए, या मुझे डायरेक्टली एक साथ बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। हाँ वो तो एडवांटेज है ही है। ये भी चीज लिख सकते हैं, मल्टीपल मल्टीपल डेटा रख सकते हैं। लास्ट थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब हाँ यही दोनों था। ठीक है, इजी एक्सेस। हाँ, बस ये पूर्ण नहीं पाए भी कौन सकता। क्या होता है, मेमोरी एफिशिएंट भी होता है सर। हाँ मेमोरी एफिशिएंट भी होता है। दूसरा, फास्ट पाइपलाइन। हाँ इजी एक्सेस यूजिंग इंडेक्स लिख दिया ना तो हो गया। ठीक है, मेमोरी एफिशिएंट लिख दीजिए।
अच्छा ये तो हो गया एडवांटेज, मतलब होता है ना कि लड़का का खाली बड़ाई है, अब लड़का का बुराई भी होगा। जैसे होता है ना कि तारीफ तो हो गया कि कमाता है, एगो ट्रैक्टर है, और क्या क्या तारीफ होता है भाई। पिताजी का फौज में नौकरी है। अब डिसएडवांटेज पे आते हैं कि लड़का तो सिगरेट पीता है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज एरे का क्या है? सबसे पहला क्या है? Selection are difficult. और fixed size होना दो। टफ इंसर्शन एंड डिलीशन, क्योंकि एक इंसर्शन डिलीशन के लिए अगर बीच में कहीं इंसर्ट डिलीट करना पड़े, अब जैसे मान लीजिए आप लोग ऐसे समझिए कि 10 गो गेस्ट आया और 10 को एक लाइन से बगल में सटा सटा के, तुम नहीं मानेगा, मजाक करवा रहा है तुम। जो गया ही नहीं उसको वापस बुला रहा है ये लोग। अब एंट्री बंद कर देते हैं, अगर किसी का बीच में एंट्री छूटा ना तो हमको मत बोलना, खुद ही भाग गया क्या ये। बड़ा स्मार्ट है, मतलब जैसे ही हम भगाने वाले थे तो तुरंत भाग गया, अब फिर चुपके से पीछे से आ जाएगा। तो टफ इंसर्शन एंड डिलीशन, टफ इंसर्शन एंड डिलीशन इसलिए होता है ना कि मान लीजिए आप 10 गो मेहमान को बगल बगल में बैठा देंगे और उसमें से कोई नया मेहमान आ जाए और बोले कि ना हम बीचे में बैठेंगे, तो बीच में बैठाना कितना मुश्किल है पता है आपको। सबको खिसकाना पड़ेगा कि सब आदमी तनके तुमका पीछे होइए, जीजा जी बीचे में बैठेंगे। तो पगला है वो सर, ठीक है, बाकल है। टफ इंसर्शन एंड डिलीशन। दूसरा फिक्स्ड साइज, जब भी एरे बनता है तो उसका साइज फिक्स होता है, बाद में मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। क्लियर? क्या ये बात समझ में आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बच गया बच गया, ये देख लिया स्क्रीन शेयर का कि हम रिमूव करने वाले हैं, आगे भाग जाता है, परमिशन लगाना पड़ेगा। किसी का भाई क्लास से बाहर जाओ तो बगल में मेरा फोन खुला हुआ है, तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करना अगर एंट्री ना मिले तो, ठीक है। कोई और डिसएडवांटेज है एरे का? सेम डेटा टाइप एलिमेंट को स्टोर करता है। मेमोरी वेस्टेज होता है इसमें। कैसे वेस्टेज होता है? हाँ हाँ, मेमोरी वेस्टेज। अब एग्जाम में डायरेक्टली मेमोरी वेस्टेज लिख दीजिएगा तो आपको नहीं लगता कि वो है, क्या बोलते हैं, एग्जामिनर बोलेगा कि एक तरफ बोल रहा है कि अच्छा लड़का है, दूसरी तरफ मतलब सॉरी, एक तरफ बोलिएगा कि पढ़ने में अच्छा है और एक तरफ बोले मतलब पढ़ने में अच्छा है, दूसरी तरफ बोले पढ़ने में खराब है। तो मेमोरी एफिशिएंट एक तरफ बोल रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हैं मेमोरी वेस्टेज, ठीक है। क्लियर? क्यों? इफ एलोकेटेड more size than used, मतलब ऐसा समझिए, ये हम पता नहीं इंग्लिश का क्या किए, बट ऐसा समझिए जितना हमको यूज करना था उससे ज्यादा साइज का एलोकेट कर लेंगे तो क्या होगा? मेमोरी वेस्ट होगा, मतलब वो फालतू में वो हो रखा है, ठीक है। आ गया इसका रिक्वेस्ट हर्षित इज बैक वाले का, बाबू रिकॉर्डिंग में देख लेना। नेक्स्ट, मेमोरी एफिशिएंट का क्या मतलब है? ऐसे कोई गलत साइन तो नहीं होता ना, मतलब हम ऐसे कर देते हैं बट किसी दिन मेरे को पता चले कि बहुत गलत साइन होता है, हमेशा शर्म से पानी पानी मर जाएंगे। मेमोरी एफिशिएंट की बात करते हैं। मेमोरी एफिशिएंट इसलिए कहा गया ना क्योंकि इसमें आप जितना डेटा है आप ऐसा समझिए क्या, ओनली रिक्वायर्स स्पेस फॉर डेटा। जैसे आप देखेंगे ना कि अभी लिंक लिस्ट आएगा तो वो क्या करेगा, साथ में एड्रेस भी स्टोर करवाने का जिद करेगा, जबकि एरे इस मामले में काफी अच्छा है, सिर्फ डेटा रखने के लिए जगह दे दीजिए, बात खत्म। क्या ये बात समझ में आया? तो एरे के बारे में कम से कम इतना आप बच्चा लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। और ये जो क्या था आपका, ये था आपका सिंटैक्स। किसी को ये हैंड रिटन नोट चाहिए ना भाई, तो मेरे घर है, मतलब वो भिजवा देना, क्या बोलता है, एक 1 kg वो भिजा देना,
क्या भिजवाते हैं यार? आप तो करा दीजिएगा भैया। लास्ट वन। भैया चीनी चीनी का दाम बढ़ गया है ना। नहीं, चीनी अब नहीं खाते। देखिए आप लोग को एक बात बता दें, लास्ट 10 मंथ से चीनी और तेल हम छोड़ चुके हैं, समझ रहे हैं? इससे ज्यादा क्या अंधभक्त होंगे हम? मतलब खाते ही नहीं है चीनी और तेल। जॉन्डिस है हमको, तो हमको अलाउड नहीं है। तो सब्जी आप नहीं खाते हैं क्या? क्या? सब्जी नहीं खाते हैं तेल का सब्जी नहीं खाते, मतलब सब्जी उबला हुआ खाता है, डायरेक्टली उसको मतलब उबाल दिए और खा लेंगे। तो इतना मेरा हैबिट पक्का हो यार, चुका ये है। कैसे रहा है? मतलब मजबूरी है भाई, मतलब मेरे को बोल दिया कि तुमको या तो जिंदा रहना है या मतलब तुमको जीवन बचाना है कि टेस्ट, तुम बोले नहीं जीवन बचाना। ऐसे भैया तेल वाला चीज नहीं खाना चाहिए, वो बोलता है सबकी चर्बी ज्यादा हो जाता है। हम्म। इसका अलग बताता है। म्यूट नहीं भाई, देख लो बाद में कुछ बोल जाना ऐसा। आप लोगों को याद है वो श्वेता तेरे माई कौन है? इन्हें को तो विवाद हो जाएगा। डेट डे 2 पे टॉपिक 2 लिंक लिस्ट। ठीक है, तो एरे के बारे में आप लोग समझ गए। एरे में क्या था? एरे में सबसे मेन चीज क्या था ना, देखिए जो चीज अभी लिंक लिस्ट में जाके बदलेगा, इसमें कंटिग्यूअस डेटा एलोकेट हो रहा था। अच्छा, इसका एक एग्जांपल और लिख लीजिए। कुछ चीजें और इसके बारे में लिखना पड़ेगा, जैसे कि फॉर लूप। ठीक है, आप ऐसा समझिए, क्या इनिशियलाइजेशन क्या होता है, एरे का इनिशियलाइजेशन कैसे होता है? इनिशियलाइजेशन किस चीज को बोलते हैं पता है आप लोग को? अगर आप एक एरे ऐसे बनाएं, इंट ARR, ऐसे होता है। हाँ इंट ARR, चाह रहे क्लियर आर लिखें ताकि सबको समझ में आए, और यहाँ पे अगर आप लिख दें 4, तो इसका मतलब क्या है, एक 4 साइज का मेमोरी में एरे बन गया। सो इनिशियलाइजेशन आपका क्या करता है, मेमोरी में सिर्फ एरे, खाली एरे बना देता है। क्या ये बात समझ में आया? इनिशियलाइजेशन से क्या होता है, मेमोरी में सिर्फ 4 ठो खाली कुर्सी लगा दिया जाता है। काहे फोन कर रहा है? गलती से एग्जिट हो गया हूँ, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए। ओके, अच्छा वो समझ गया, बढ़िया लड़का। क्या नाम है इसका? भूपेंद्र। भूपेंद्र नाम कृति। मैं वही होगा। देखिए, तो जब आप इंट ARR 4 बनाते हैं ना, तो आप बाद में ऐसा कर सकते हैं कि आप बाद में बोले कि ARR 0 पे क्या रख दीजिए, ARR 0 पे क्या रख दीजिए, 78। आप बाद में ये भी बोल सकते हैं कि ARR 1 पे क्या रख दीजिए, 92। तो इससे क्या होगा कि ये मेमोरी ना बाद में, मतलब ऐसे समझिए, मेमोरी में 2 बार में करके चेंज होगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये जो 78 था पहले वाले 0 इंडेक्स पे डाला जाएगा, और फिर 92 इस पे डाला जाएगा। तो ऐसा समझिए कि आप पहले इनिशियलाइज कर दिए। गैस तो दे ही चुके हैं बाबू, अब कितना गैस लोगे? गैस से आज तक किसी का भला हुआ है? ये पढ़ लोगे तो जीवन में कुछ काम आएगा, नहीं तो पास तो सब करेगा। देखिए जो एरे का से ये तभी एग्जाम में भला हो सकता है। क्या, इसमें तो गेस में ही सबका भी भला हुआ है एग्जाम में। बाबू तुम लोग उल्टा लिखवा दिया, गैस से भला हो रहा है, ये बात सही है, बट ये डिक्लेरेशन था, कोई बोला भी नहीं। इससे तो हमको समझ में आ रहा है कि लोग सफाई घोल के पी चुके। तो ये जो अभी आप ऊपर देखिए डिक्लेरेशन हो रहा था, और ये जो नीचे डेटा रखने का प्रोसेस है, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन मतलब ये होता है ना कि सिर्फ हल्ला कर दिए कि वो जो है वो हमारी है, और इनिशियलाइजेशन एक्चुअल में होता है प्रपोजल, कि आप सच में बोल देते हैं, ऐसा प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे डिक्लेरेशन ये होता है ना
कि आप किसी घर पे जाके डिक्लेयर कर दिए कि ये मेरा है, उसके आगे बोर्ड लगा दिए कि मेरा है। और इनिशियलाइजेशन ये होता है कि एक्चुअल में आप उसमें जाके अपना लोटा थड़िया ले जाके बैठ गए, मतलब रख दिए। तो सेम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि आपने बस बता दिया कि मेमोरी में इतना साइज का, इस टाइप का, इस नाम का डेटा, मतलब डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करो। और इनिशियलाइजेशन मतलब एक्चुअल उसमें डेटा रखना। क्लियर है? अच्छा, आप लोग ये भी पढ़े थे ना, इट कुड बी डन टुगेदर। इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन साथ में हो सकता है। क्यों हो सकता है? डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों सेम लाइन पे किए हैं आप लोग? जब से तुझे मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में। एक काम करते हैं, एक एरे वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, नंबर्स नाम का एरे बनाते हैं, ठीक है। इसका साइज रखेंगे 4 और इसमें क्या डालेंगे, 4 नंबर। ये एक्चुअल कोड का सिंटेक्स लिख रहे हैं, ठीक है। तो 24 कॉमा 26 कॉमा 32 कॉमा 37। तो इससे क्या होगा, मेमोरी में एक ऐसा एरे बनेगा जिसमें डेटा पहले से रखा हुआ हो। क्या ये बात समझ में आया? डिक्लेरेशन इज लाइक फ्रिज खरीदना, और इनिशियलाइजेशन इज लाइक कि उसमें आप सब्जी आलू टमाटर भरना। तो आप चाहें तो फ्रिज खरीद के घर ला के उसमें आलू टमाटर भर सकते हैं, या फिर जहां दुकान में फ्रिज खरीदे थे, मतलब नंबर्स नाम का उतना साइज का एरे बनाए थे, दुकाने में उसी में आलू टमाटर भर दें। तो मेमोरी में कुछ ऐसा दिखेगा, 24 26 32 और 37। क्या ये बात समझ में आया? तो डिक्लेरेशन का मतलब होता है जनरली फ्रिज खरीदना, और इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि फ्रिज में सामान रखना, ठीक है। इट कुड बी पॉसिबल कि आप डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों साथ साथ कर दिए, ठीक है। क्लियर? तो अभी जो आप देखे हैं ना, देखिए इनिशियलाइजेशन 3 तरीके से होता है। एक आप देखें क्या, कि एरे, एक मतलब एक बार एरे बना दिए, अब उसमें एक एक करके हर इंडेक्स पर डेटा रख रहे हैं, 0 पे 1 पे। तो ये मैनुअल हुआ, ठीक है। और ये क्या था आपका, कि एक साथ ही आप सारे पोजीशंस पे डेटा रख दें। इसके अलावा एक और इनिशियलाइजेशन का तरीका होता है, किसी को याद है? अरे यूजिंग लूप्स वाला। इनिशियलाइजेशन यूजिंग लूप्स। किस चीज का इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, एरे का इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं यूजिंग लूप। मेरा हैंड राइटिंग कैसा है, मतलब आप लोग को क्या लगता है, हम ठीक लिखते हैं? आपको पता है हमारा एग्जाम में मार्क्स नहीं आता था क्योंकि हम हैंड राइटिंग मेरा बहुत मतलब स्लो था, बहुत स्लो लिखते थे। अब हम मज ऐसे स्क्रीन पे टाइप आप देखे होंगे, पुराना रिकॉर्डिंग में टाइप करके बहुत जल्दी पढ़ाते थे, बट फिर भी हम स्क्रीन पे अब इसलिए लिखना शुरू किए हैं कि इससे कुछ लिखने का हैबिट ठीक होगा। तो इनिशियलाइजेशन यूजिंग लूप्स में हम लोग क्या देखेंगे ना, कि लूप का यूज करके एरे में डेटा भरना। क्या ये बात समझ में आया? इसको कुछ ऐसा समझिए कि पहले एरे में डेटा एक एक करके भरा जाता था, अब क्या किया जाएगा, ऐसे ग्रुप में लाया जाएगा 10 गो और एक साथ उसको फेंक दिया जाएगा। समझे? तो ग्रुप में नहीं, ऐसा समझिए कि एक लूप का यूज करके बार बार फिल किया जाएगा, ठीक है। दिक्कत क्या था ना, कि अगर एरे का साइज 40 होता तो क्या हम ARR 0 पे 78, ARR 1 पे डेटा, 2 पे 3 पे ऐसे अगर लिखते रहते तो क्या होता पता है, बहुत लेंदी कोड हो जाता। तो इसीलिए हम लोग के पास आता है इनिशियलाइजेशन यूजिंग लूप्स। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक डिक्लेरेशन करना है कि इंट ARR, मतलब आपका एरे, और इसका साइज मान लीजिए 10। क्लियर? तो ये जो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, इधर कमेंट ला के लिखते हैं, ये क्या हुआ आपका,
डिक्लेरेशन क्या हुआ ये? क्या हुआ बाबू? डिक्लेरेशन यानी कि बता दिए इंट टाइप का ARR नाम का 10 साइज का। क्या ये ऐसे पढ़ना याद रहेगा ना एरे को? इंट टाइप का ARR नाम का 10 साइज का एक एरे। ठीक है। प्रीतम कौन है भाई? यही कचरा करता था क्या? तो आगे चलते हैं। पहला लाइन ऑफ कोड क्लियर है कि आप एक इनिशियलाइज कर दिए एरे को। अब नेक्स्ट जो आप लिखेंगे ना कि एक लूप चलाएंगे, ठीक है, या फिर पहले यूजर से बेसिक पूछेंगे। एक इंट n नाम का वेरिएबल बनाइए और यूजर को मैसेज दीजिए। अच्छा, ये सारा चीज मेन फंक्शन के अंदर कीजिएगा। इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये चीज याद रहेगा ना कि यूजर से इनपुट कराने से पहले पूछना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए चच्चा, कि कितना एलिमेंट देंगे। क्या ये बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए कि मेहमान, मतलब ऐसा समझिए कि आप 10 कुर्सी लगाए हैं मेहमान के लिए, तो सबसे पहले ऐसा समझिए मेहमान आने वाला तो हम लोग फोन करके पूछते हैं ना कि क्या आदमी आने वाले हैं, ठीक है, और फिर एक एक करके सबको उतना एंट्री देंगे। तो इंट n और यहाँ पे स्कैनफ का यूज करके %d कहाँ जाएगा? ये जो स्कैनफ से आएगा वो एड्रेस ऑफ n में। तो अभी तक क्या हुआ? अभी तक बस इतना हुआ है कि मेमोरी में 10 साइज का, मेमोरी में क्या हुआ है? 10 साइज का 1 2 3 4 5 6 7, कोमल म्यूट कर लीजिए, 8 9 10 साइज का मेमोरी में क्या है? खाली एरे बना हुआ है, ठीक है। 0 1 2 3 ये हम ऐसे ही लिख दिए हैं, बट मेमोरी में ऐसे लिखा नहीं रहता है, बस अंडरस्टूड होता है कि ऐसा है। क्या ये बात समझ में आया? अब जब आप स्कैनफ का यूज करके इनपुट कर लिए, तो यहाँ पे आपको ये पता चला ना कि इसमें यूजर कितना एलिमेंट देगा। भले ही आप 10 साइज का बनाया है, यूजर हो सकता है कि हम 5 एलिमेंट देंगे, तो आप 4th इंडेक्स तक फिल करेंगे। अगर यूजर बोलेगा हम 7 एलिमेंट देंगे, तो क्या करेंगे? 6th इंडेक्स तक फिल करेंगे, 0 to 7। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे ये मांगा जा रहा है यूजर से कि n इक्वल टू बताओ, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है। क्लियर? मान लीजिए कि यूजर बोल के चलता है कि 5। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि यूजर का कैपेसिटी, मतलब अगर आपके एरे का 10 है, तो यहाँ पे आप एक चेक भी लगा सकते हैं कि अगर यूजर जो है ना 10 से ज्यादा बड़ा नंबर दे रहा है, तो आप उसको क्या बोलेंगे कि प्लीज इंटर द करेक्ट नंबर। क्या इफ एल्स अगर आप लोग को आता हो तो आप थोड़ा स्मार्ट बनने के लिए यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि अगर नंबर 0 से छोटा है तो इनवैलिड नंबर है, साइज नेगेटिव नहीं हो सकता। या फिर अगर आपके कैपेसिटी 10 से ज्यादा है, तब भी बोल दीजिए कि नहीं, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। क्या ये बात समझ में आया? पुराने क्लास वालों, आपको हम ये नहीं बताए थे कभी। यहाँ पे यूजर हो सकता है कि बोल दे 11 को इनपुट करेंगे, आप 10 को कुर्सी बनाए हैं और मतलब 10 तो लोगों का इंतजाम किए हैं, और रिश्तेदार फोन, अगुआ फोन करके बोल दे कि हम लोग तो 15 आदमी से आ गए, तो ऐसा नहीं चलेगा। प्लीज 5 लोगों को बोलिए कि मतलब घर जाएं अपना, उन्हें तो दूसरा जगह जाएं। समझे? तो बोलना पड़ेगा कि नहीं, एक काम करिए, 10 के बीच में कोई नंबर बोलिए। तो सबसे पहले पता चल, मेमोरी में एरे बन गया और पता चल गया नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है। अब हम लोग एक फॉर लूप शुरू करेंगे, कहां से? आई का वैल्यू 0, और कहां तक चलेगा ये? आई लेस देन 10 हर बार आई में क्या चेंज आएगा? 5++। गुड। देखिए लूप में कुछ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, लूप बड़ा आसान होता है। लूप पहला स्टेटमेंट ये बताता है ना, देखिए लूप में ना ये जो फॉर लूप होता है, इसमें यहाँ पे और सेमीकोलन होता है। यहाँ पे बताता है कि शुरू कहां से करना है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पता चलता है रुकना कब है।
और यहाँ पता चलता है कि कितना चलना है, मतलब कितना स्टेप लेना है। क्या ये बात याद रहेगा? फॉर लूप में ना पहले वाले में बताता है कि शुरू कहाँ से करना है। जैसे बता दिया कि इंट आई इक्वल टू 0 से शुरू करना है, मतलब आई के वैल्यू 0 शुरू में देना है, और जब तक आई n से छोटा है, टाइम कितना हुआ? 6 मिनट और बचा हुआ। इसी तो नहीं गो बंद कर दीजिए पंखा। रोटी बंद कर दे पंखा, रोटी नहीं बंद कर दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए। और अच्छा, अगर आप रोटी बंद कर दिया तो पंखा बना सकता है। पंखा बंद कर दीजिए, रोटी बनाइए। माइक ऑफ कर लीजिए। कोई बात नहीं है। तो सबसे पहली बात, i इक्वल टू 0 से शुरू है और i लेस देन n तक चलेगा और हर बार i प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे इस लाइन को हटा दे तो बेसिकली होगा क्या, इस पूरे दौरान में होगा क्या? i का वैल्यू तो हमको पता चल गया कि 0 से शुरू होगा n तक, यानी 5 तक जाएगा। अगर यूजर n का वैल्यू 3 दिया होगा तो 3 तक जाएगा, मतलब ये डिपेंड करता है कि यूजर क्या वैल्यू दे रहा है। ठीक है, और लूप में हम लोग को करना क्या है? हम दो चीजें करेंगे। पहला, प्रिंटफ करके यूजर को बोलेंगे कि अभी वो किस इंडेक्स पे है। तो क्या बोलेंगे? इंटर एलिमेंट एट %d। %d क्यों बोले हैं? मतलब बेसिकली हम ये बताएंगे ना कि यूजर को पता चलेगा कि 0 इंडेक्स पे देना है कि 1 इंडेक्स पे देना है। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? स्कैनफ कराएंगे %d, और हर बार डेटा किस में जाएगा? एड्रेस ऑफ ARR। क्या लिखेंगे? आई। तो हर बार ARR आई में डेटा जाता जाएगा। तो ये फॉर लूप क्या करता है कि जितना भी वैल्यू यूजर बोला होगा, 5, 6, 7, उतना डेटा ले जाके डाल देगा। क्लियर? नेक्स्ट चीज, जब वो डाल देगा तो सिर्फ क्या डाल देने से काम खत्म हो जाएगा? नहीं, उसको प्रिंट भी करना होगा। तो प्रिंट करने के लिए क्या लिखेंगे? फिर से वही फॉर इंट आई का वैल्यू कहां से शुरू करेंगे? 0 से हर बार आई का वैल्यू, सॉरी, आई रुकेगा कहाँ? 10। हर बार आई में प्लस प्लस। और यहाँ पे क्या करना है? प्रिंटफ डेटा एट %d इक्वल टू %d। ये दो बार क्यों लिखे हैं? क्योंकि पहले वाले में हम आई भेजेंगे और दूसरे वाले में क्या भेजेंगे? यहाँ पे एक सेमी डबल कोट चाहिए। पहले वाले में आई यानी कि डेटा एट 0, डेटा एट 1, डेटा एट 2 यहाँ पे आएगा, और दूसरे वाले में कॉमा देके क्या लिख देंगे? ARR आई। क्या ये बात समझ में आई? सो पहले वाले %d के जगह पे आई का वैल्यू जाएगा 0, 1, 2, 3, और दूसरे वाले की जगह पे वो वाला 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद मिल जाएगा। सो ये आपका डे का प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम एक रूल बनाया है कि जब मेरा बॉडी बोल देगा कि अब नहीं करना है तो नहीं करना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जो लोग भी 9 रुपीज पे किए हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, इस क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। रन करवाना है क्या? सही में? बिना रन करवाए नहीं मानिएगा आप लोग? ऐसा लग रहा है जैसे हुआ है। चलो भाई जल्दी खुलो। एरर आएगा क्या? हो सकता है। अब मतलब देखिए, अभी हम कॉपी पे कोड लिखे हैं, दिस डजंट गारंटी कि 100% सही ही लिखते होंगे। ठीक है,
ये अच्छा लग रहा है, कितना रंगीन रंगीन लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा पढ़े हैं, बट रियलिटी में क्या पढ़े हैं, बर्तन और रेसिपी। ठीक है बाबू, इसके बाद तैयार रहते हैं। तो इसी पे कोड लिखते हैं, क्या करेंगे, तो studio.h को इंक्लूड किए हुए हम लोग नहीं मना करेंगे, रहने देंगे। सबसे पहली चीज ऊपर में क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे साइज 10 का। और एक मेरा मन आया है कि हम लोग इस पे आज नहीं लिखेंगे कोड, हम लोग जीडीबी पे लिखेंगे, क्योंकि ये लोग का वेबसाइट खराब है, onlinegdb.com। क्या मस्त वेबसाइट है ये। सबसे पहले आपको इधर कॉर्नर में आके लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, सी लैंग्वेज। इसके बाद आप ये सब काट दे सकते हैं, कमेंट वगैरह जो लिखा है। सबसे पहली चीज आप यहाँ पे एरे बनाएंगे, ठीक है, तो हम थोड़ा जूम कर देते हैं इसको, फुल स्क्रीन। अब सही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंट ARR 10 लिख देते हैं, 10 साइज का मेमोरी में एरे बन गया। अब नेक्स्ट चीज क्या करेंगे, एक n वेरिएबल बनाएंगे, प्रिंटफ करेंगे, यूजर को बोलेंगे एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का स्पेलिंग सही है ना, इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, जो भी वो नंबर देगा कहाँ डालेंगे। आप लोग बोल नहीं रहे हैं क्या, आवाज नहीं आ रहा। एड्रेस ऑफ n। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को देखिए पहला वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया, जो इंट ARR 10 बोले थे, फिर दूसरा वाला सेक्शन हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट पता चला। अब ये दोनों लूप, एक लूप जो पूरा इनपुट करवाता है और एक लूप जो पूरा आउटपुट करवाता है, तो दोनों लूप लिख देंगे। फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, और हर बार i प्लस प्लस। अरे भाई एन पे 10 नहीं लिख सकते हैं क्या? नहीं। नहीं, ऐसा देखिए 10 तो आपका पूरा एरे का पूरा कैपेसिटी है ना, ऐसा समझिए। और n एक्चुअल में यूजर बोला कि हाँ इतना नंबर हम देंगे। आप अगर चाहें तो ये पूरा खत्म कर दे सकते हैं, ठीक है, आप ये पूरा खत्म ही कर दीजिए और यहाँ पे 10 लिख दीजिए। तो उस केस में क्या होगा, आपका प्रोग्राम फिक्स्ड होगा कि 10 ही वैल्यू लेगा। समझ में आया। अगर किसी को दिक्कत हो तो इस पूरे मामले को काट के यहाँ पे 5 लिख दे और n की जगह पे 5 लिख लिख के। अब इसको हम 2 बार बना रहे हैं, ये फॉर लूप हम 2 बार क्यों लिखे, देखिए दोनों फॉर लूप को चलना वही 0 से n तक है और हर बार i प्लस प्लस है, पहले वाले को भी और दूसरे वाले को भी। तो पहले वाले में हम लोग क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। तो इनपुट करने के लिए ये मैसेज देना होगा, इंटर नंबर एलिमेंट एट %d। यहाँ पे क्या लिख देंगे, i प्रिंट कर देंगे। फिर स्कैनफ में वो डेटा एड्रेस ऑफ ARR i में ले जाकर रख देंगे, ठीक है। और लास्ट में एलिमेंट एट %d इक्वल टू %d। और यहाँ पे क्या लिख देंगे कि i पे वो डेटा था और साथ में ARR i वो डेटा था, मतलब ARR i जो है एग्जैक्ट की इंडेक्स के, हाँ 0 इंडेक्स पे ये डेटा, ठीक है। क्लियर है, इजी प्रोग्राम था। एरे डिक्लेयर किए, यूजर से पूछें कि उसमें कितना नंबर वो देना चाहता है, फिर लूप में एक एक करके सारा एलिमेंट इंसर्ट करवाएं, ऐड करवाएं और उसको प्रिंट कर दिया। अब इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और रन करते हैं, इस उम्मीद में कि चलेगा। देखिए सबसे पहले पूछ रहा है इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हम मान लीजिए बोल दिए 3 एलिमेंट देना चाहते हैं, तो बोल रहा है एलिमेंट एट 0 हम बोलेंगे 23, एलिमेंट एट 1 हम बोलेंगे 45। 3 एलिमेंट लिया ना, अब उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे सब प्रिंट कर दिया, एलिमेंट एट 0 23। अब यहाँ पे एक दिक्कत क्या था कि इसमें \n नहीं था, ठीक है, समझे। तो अब अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट 2 देंगे तो 56
और 45। जैसे ही दोनों डेटा एंटर करेंगे ना, आप अभी एंटर दबाएंगे तो देखेंगे दोनों कोड, दोनों एलिमेंट दिख गया कि एलिमेंट एट 0 56 और एलिमेंट एट 1 इज 45। शेयर पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे व्हाट्सएप पे आप लोगों को शेयर कर देंगे। वन डे एक्सपायरी कीप फॉरएवर, यू मस्ट बी लॉग्ड इन टू डू दिस 1 वीक। वन वीक में तो ये लोग कैसे क्या कर देगा। जिन लोगों को इस कोड का लिंक चाहिए, अच्छा पुराना वाला डीएसए का आप लोग को रिकॉर्डिंग मिला है क्या? टेक्स्ट इक्वल टू मैसेज करो तो हम सेल्फी ले रहे थे, इधर से भी ले सकते हैं क्या? नहीं, ये लोग देख लेगा। ये फोटो हम शेयर करेंगे आप लोग को। चलो बंद हो गया क्या? ये लिंक नहीं काम कर रहा है क्या चैट में? अरे थैंक यू भाई, एंड कर रहे हैं क्लास।